बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी सैफ अली खान के घर चोरी की कोशिश और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करने वाले हमलावर का गुत्थी जो है वो सुलझ चुका है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और हमलावर जो है पकड़ा जा चुका है। और चलिए बताते हैं कि आखिर ये हमलावर इस बिल्डिंग में कैसे घुसा, यानी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित ये बिल्डिंग जो है आप देख सकते हो, जिसका नाम है सद्गुरु सरन। इस बिल्डिंग में कैसे घुसा हम आपको चलिए बताते हैं। दरअसल रात के करीब 2:30 बजे उन पर ये हमला किया गया, जिसके बाद जो शहजाद है वो बार बार देखने की कोशिश कर रहा था, शहजादा, कि आखिर ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कम सिक्योरिटी है और उसका घुसना उस बिल्डिंग में बड़ी ही आसानी से वो घुस सकता है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि 3 मंजिला 2 मंजिला जो इमारत आपको यहाँ पर दिखेगी, आप देख सकते हो इस इमारत में वो घुसा। उसके बाद एक आपको लाइन दिखेगा, बैकग्राउंड में वो लाइन दिखेगा, उस लाइन पे वो चढ़ के इस बिल्डिंग में चढ़ने की उसने कोशिश की, यानी सद्गुरु सरन इस बिल्डिंग में वो उसने चढ़ने की कोशिश की। उसके बाद अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर, यानी कि सद्गुरु सरन की बिल्डिंग के अंदर वो कैसे घुसा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वो जो लाइन है उस पर वो चढ़ा, जो इमारत के बीच में जो लाइन है 2 इमारतों के बीच में, उसमें चढ़ा। उसके बाद वो बेसमेंट में डायरेक्ट गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो थोड़े से कम ध्यान देते हैं या फिर रात में सो जाते हैं, तो जिसके ज़रिए वो बेसमेंट में चढ़ा। उसने लिफ्ट का सहारा नहीं लिया, उसने बेसमेंट के ज़रिए सीढ़ी का सहारा लिया और सीढ़ी पर वो चढ़ता गया। 6th फ्लोर पर सिर्फ उसे CCTV कैमरा मिला, उसके बाद उसे नहीं मिला। उसने 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, उसने सब में कोशिश की, लेकिन उसे खिड़की कोई खुली नहीं उसे मिली। जिसके बाद वो डायरेक्ट 11th फ्लोर पे पहुंच गया और उसको बिल्कुल भी खबर नहीं था कि ये जो घर है वो किसी सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार का घर है। उसे इस बात का खबर नहीं था। वो किस जरिए घुसा मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे पाइप की लाइनें होती हैं और वायर्स होते हैं, उसके ज़रिए वो सैफ अली खान के घर के बाथरूम में घुसा, जिसके ज़रिए वो बाहर आया। और जब वो बाहर आया तो उसके बाद उसे पता चला कि यहाँ पर घुसना बड़ा ही आसान है, यहाँ पर कोई ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है। जिसके बाद लीमा नाम की एक मेड है, लीमा नाम की मेड जे के साथ होती है, यानी कि जे मतलब करीना कपूर और सैफ अली खान का छोटा बेटा जहांगीर। उसके बाद उसने उनसे बहसबाजी होती है, जिसके बाद वो कहता है कि चुप रहो, शांत रहो, लेकिन वो शांत नहीं होती है। हल्लाबाजी होने लगी। उसके बाद जब सैफ अली खान घर के बाहर निकले, यानी कि कमरे के बाहर निकले तैमूर के साथ, तो शायद उनके बीच कुछ बहस हुई होगी। जिसके बाद उसने उन पे चाकू, यानी कि 5 बार उसने सामने चाकू मारा। फिर उसके बाद उसने पीठ की जो हड्डी होती है वहाँ पर एक चाकू बहुत ही तेज़ सैफ अली खान को लगा, जिसके बाद उन्हें काफ़ी गहरी चोट आई और उनके बीच अगर बताया जा रहा है कि हाथापाई भी हुई। जिसके बाद सैफ अली खान जो है उन्होंने उसे ढकेल दिया कमरे की तरफ, कि अगर वो कमरे में उसको ढकेल देंगे तो शायद वो बंद हो जाए। और उसके बाद वो तुरंत नीचे आ गए कमरे में उसे बंद करके। जिसके बाद तैमूर और कोई एक और इंसान उनके साथ थे, उनके साथ वो लीलावती हॉस्पिटल गए। रिक्शे के सहारे वो गए, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ड्राइवर नहीं था उपलब्ध, जिसकी वजह से उन्हें रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। और सारे घर वालों को लगता था कि शायद जो अपराधी है वो कमरे में बंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपराधी कमरे में नहीं बनता। फिर उसने वही जरिया अपनाया खिड़की के रास्ते से, जैसा मैंने आपको बताया कि वायर और पाइप जिस रास्ते में होता है वो उस जरिए फिर बेसमेंट के नीचे आया। उसने फिर CCTV कैमरा में 6th फ्लोर पे वो कैद हुआ, क्योंकि वहीं एक जगह था जहाँ पे CCTV कैमरा थी। घर पे भी CCTV कैमरा शायद ख़राब हो चुका था, उनके घर का CCTV कैमरा सैफ अली खान के। जिसके बाद वो फिर उसी रास्ते से आया बेसमेंट के सहारे। जैसा मैंने आपको बताया कि वो लाइन है 2 बिल्डिंग के बीच में, वो जो लाइन है उस लाइन के सहारे वो उस इमारत में दूसरे इमारत में घुसा, उसके सहारे वो गेट के बाहर आया। जिसके बाद लीलावती हॉस्पिटल, जैसा मैंने आपको कहा कि लीलावती हॉस्पिटल गए और सबको ये पता चला। करीना कपूर खान उस वक्त घर में शायद मौजूद नहीं थी, वो अपनी बहन करिश्मा के साथ मौजूद थी, वो भी भागती हुई आई और सैफ लीलावती हॉस्पिटल में जा चुके थे उसके पहले ही। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अपराधी है कौन। जी, ये जो अपराधी है वो बांग्लादेशी है, काफ़ी तंदुरुस्त है, नेशनल लेवल पर उसने वो कुश्ती खेल चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि
उसके घर का जो माहौल था बांग्लादेश में जहाँ वो रहता था वो काफ़ी ठीक नहीं था। पैसे की बहुत ज़्यादा मंदी थी जिसकी वजह से उसे ये काम अपनाना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश से वो कैसे भारत में आया। जी हाँ, वो हमेशा से भारत में आना चाहता था, भारत में आके वो कमाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसको कहीं और ही ला दिया। मेघालय राज्य और बांग्लादेश के बीच की नदी पार करके वो भारत तक पहुंचा, जिसके बाद उसने छोटे मोटे काम किए, उसने चोरियां भी की। आपको बताते हैं उसने क्या चोरी की। वो एक पब में काम करता था, जिस पब में किसी इंसान का हीरे की अंगूठी गायब हो गई थी। और बाद में पता चला कि भाई हीरे की अंगूठी जिसने घुमाई है वो यही शख्स है। उसके बाद उसने थोड़ी बहुत मजदूरी किया, काम किया। उसे उतने पैसे नहीं मिल पाए, उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, जिसके बाद वो हमेशा इस एरिया में आता था और देखता था कि कहाँ पे चोरी किया जा सकता है। जिसके बाद उसको ये सैफ अली खान का जो बिल्डिंग दिखा, उसको बिल्कुल ये खबर नहीं थी कि भाई ये बिल्डिंग बॉलीवुड के सुपरस्टार और की बिल्डिंग है। जिसके बाद उसने चोरी कर ली, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सैफ अली खान की बिल्डिंग है। और जब उसे ये सब पता चला तो शायद काफ़ी लेट हो चुका था। और जिस दिन ये अपराध उसने किया, मैं उस दिन आपको बताती हूँ कि आरडी नेशनल कॉलेज है बांद्रा में ही, उसके सामने एक गार्डन है पटवर्धन। वो चोरी करने के बाद वो 2 घंटे तक उस गार्डन में सोया हुआ था। उसके बाद वो बांद्रा गया, बांद्रा स्टेशन, वहाँ से वो दादर गया, जहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा होगा कि वहाँ पे वो एक हेडफोन लेता है कान में लगाने के लिए, वो उसको देखा गया। फिर वो वर्ली जाता है, वर्ली से फिर दादर, दादर से वर्ली, फिर वर्ली से वो जाता है थाने, जिसके बाद पुलिस उसे दबोच लेती है। और उसने बहुत सारे इस तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, जैसा मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। जिसके बाद अब 16 तारीख को ये सब कांड हुआ था और अब 21 तारीख है। सैफ अली खान की सारा मामला था वो सुलझ चुका है कि कैसे किस तरह से चोरी हुई और वो इंसान कौन था, सब सामने आ चुका है। जिसके बाद अब सैफ अली खान जो है करीब 5 बजे के करीब लीलावती हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज मिला और अभी वो अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि सैफ अली खान एक वाइट कलर का उन्हें शर्ट और जींस वो पहने हुए हैं और उनके हाथ पे, उनके गले पे और रीढ़ की हड्डी पे चोट आई है। रीढ़ की हड्डी तो कवर हो चुकी है शर्ट के माध्यम से, लेकिन काफ़ी चोट उन्हें आई है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं और मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने हाय हेलो भी किया। हम यही चाहते हैं कि सैफ अली खान अब हमेशा सुखी रहें और खुश रहें, क्योंकि अब शायद बांद्रा की और मुंबई की जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी अब कहीं ना कहीं लोगों ने बढ़ा दी है, क्योंकि अब हर किसी को डर है कि शायद फिर कहीं ऐसा इत्तेफाक ना हो जाए, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अपराधी है उसने बहुत सारी कोशिश की कि वो आधार कार्ड अपना बनवा पाए। जब उससे कोई पूछता था कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, तुम इस शहर में ऐसे कैसे रह सकते हो, तो वो ये कहता था कि भाई मैं बनवा लूँगा, अभी मेरे पास फ़िलहाल आधार कार्ड मेरा गुम चुका है, मुझे बनवाना है। वो कहते कहते वो बहाने के साथ वो इस मुंबई जैसे शहर में रुका। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है कि किसी ने पुलिस को बताया नहीं कि इस तरह का शख्स जो है वो हमारे यहाँ रह रहा है, मुंबई से शहर में रह रहा है। ये किसी ने जाके पुलिस को नहीं बताया। विदाउट आधार कार्ड, विदाउट एनी प्रूफ उसे काम कैसे मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब शायद बहुत सारे लोग कभी भी किसी को काम दे तो शायद आधार कार्ड, पैन कार्ड ये ज़रूर चेक करना चाहिए और अब शायद ज़रूर ये चेक किया जाए। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जब आपको पता चला कि भाई इस तरह का कांड जो है बॉलीवुड में इतने बड़े स्टार के साथ हो चुका है, तो शायद ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो जागरूकता बढ़ाएं और हमेशा जागरूक रहें।